लगातार हमारी महा कवरेज जारी है। आज पूरी दुनिया की निगाहें नोएडा के ट्विन टावर पर टिकी हुई है और कुछ ही घंटों में जब नोएडा की जमीन पर आसमान को देखता ये ट्विन टावर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर कार्य जारी है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा और साथ ही मेरी सहयोगी सोनल और पूर्णिमा लगातार वहां पर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अक्षय और गणेश भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और मेरी सहयोगी आपको बता रही है कि वह जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं अपने सामान को बचाने की और यहां से जल्द निकलने की। हालांकि कल 7 बजे से लोगों को जगह खाली करने के लिए बोला गया है, लेकिन लोग आज ही पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जो भी बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे हैं वो अपने अपने घरों पे इस समय देख सकते हैं आपके प्लास्टिक चढ़ा रहे हैं ताकि धूल अंदर ना जा पाए। ये पूरी जो सोसाइटी है इसमें आपको दिखेगा कि अलग अलग रंग की पन्नियाँ लगाई जा रही हैं। लोग अपने घरों को भले ही छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन उनको पहले ही आगाह किया गया है कि जो धूल है या फिर जो एयर प्रेशर है, जो हवा का प्रेशर होगा, उससे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए लोग आप देखिए कि पन्नियाँ चढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि लोगों को कहा गया है कि जो भी शीशे के सामान है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, टीवी हुआ या फिर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें सबको ढक करके रखना है, क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से शीशे की चीज़ें टूट सकती हैं और धूल और गुबार से भी घर में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए भी लोग जो है आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक की पन्नियाँ लगा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अंदर लोग तैयारी कर रहे हैं पूरी कि वो यहाँ से निकल सके। ट्रक अंदर आए हुए हैं, लोग उनमें अपना सामान लाद रहे हैं। और साथ ही साथ इस सोसाइटी में आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें शीशे के गेट हैं उनको ढका जा रहा है। जो आसपास स्विमिंग पूल हैं उनको भी प्लास्टिक से ढक दिया गया है। यानी तैयारियां पूरी कर रहे हैं लोग। लोगों को अपना अपना घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। हालांकि कल शाम तक लोग वापस भी आ जाएंगे। तमाम एक टाइम शेड्यूल लेकर के आया गया है जिसके हिसाब से लोगों को कल वापस लेकर के आया जाएगा। कुछ लोग शेल्टर्स में जाएंगे, कुछ होटल्स में जा रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के वहाँ जा रहे हैं। पर जाने से पहले लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनके घर बार को नुकसान ना पहुँचे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ निवेदिता शांडिल्य, भारत 24 नोएडा। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है, ट्रैफिक पुलिस जगह जगह तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर व्यवस्था चाक चौबंद है और सिर्फ इंतजार है दोपहर के 2:30 बजने का। 10:30 बज चुका है, यानी सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं जब इस ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो है भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता, जो कि एडिफाइस कंपनी के ब्लास्टर जिन्हें कहा जाता है, उनके पास जिम्मेदारी है। यानी लाल बटन को वो दबाएंगे, लाल बटन को दबाने के साथ ही ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएंगे। देखिए इसको ये समझना होगा कि ये जो विध्वंस होगा इसके लिए तैयारी की गई है। विध्वंस इन द सेंस कि विस्फोट होगा, विस्फोट के साथ साथ ये ट्विन टावर डेमोलिश किया जाएगा और इसके लिए बीते कई वक्त से तैयारी चल रही थी। एक्सपर्ट से भी जैसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल अगस्त के महीने में ये ट्विन टावर डेमोलिश होने थे, लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, ये टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है, इसीलिए तैयारी नहीं थी। और अब आज फाइनली आखिरकार वो तारीख सबके सामने है, समय बहुत नजदीक है जब इन ट्विन टावर्स को जमींदोज किया जाएगा। और इसके लिए जो आसपास के फ्लैट्स हैं आप देख रहे हैं कि पीछे किस तरीके से शीट उन पर लगाई गई है, और ये शीट सिर्फ इसलिए ताकि बचाव किया जा सके। जो आसपास के घर हैं वहां पर सामान या फिर धूल मिट्टी, इन सब चीजों से बचाव करते हुए लोगों ने प्रिकॉशनरी अपने घर की खिड़की और दरवाजे पर भी फाइबर शीट्स का इस्तेमाल किया है। अपनी बालकनी इसको पूरी तरह से ढक दिया है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसी एहतियात लोग बरस रहे हैं। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आसपास की बिल्डिंग है वहां पर रह रहे लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। इनकी संख्या 6 से 7 हजार बताई जा रही है। ये एक तरीके का प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि वैसे तो 0% ऑफ एरर बताया जा रहा है, लेकिन 0% ऑफ एरर के बीच में कोई भी संभावना अगर बनती भी है तो उसको खारिज करते हुए तैयारी ये की गई है कि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। और इवैक्यूएट करने के साथ साथ बाकी तैयारी भी कर ली गई है। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन ट्विन टावर का डिमोलिश होना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है, यानी कि वो इमारत जो कि भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार की नींव पर आधारित थी वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 2:30 बजे के बाद ये बिल्कुल बदल जाएगी, यानी ये ट्विन टावर आपको नजर नहीं आएंगे और ये मलबे में तब्दील हो जाएंगे। और वो भी मलबा ऐसा छोटा मोटा नहीं है, ये मलबा आप सिर्फ इस बात का अनुमान लगाइए कि अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग को देखते हैं, उसमें आपकी नजर 3 फ्लोर तक जाती है और चौथे फ्लोर तक जाती है, तो लगभग 3.5 फ्लोर तक का मलबा पीछे इस इलाके में आपको नजर आएगा 93A, जहां पर ये सुपरटेक ट्विन टावर्स हैं जिन्हें जमींदोज कर दिया जाएगा। और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं कि कैसे इसकी तैयारी में एक लंबा वक्त लगा है और कैसे जीरो चांस ऑफ एरर के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। सोनल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, कुछ और डिटेल्स अगर आपके पास आई हो, क्योंकि एक तरफ लोगों को इवैक्यूएट करना जिनकी संख्या 6 से 7 हजार है, दूसरी तरफ आप ये भी जानकारी दे रही हैं कि जो गैस पाइपलाइन है उनके कनेक्शंस भी फिलहाल एहतियातन काट दिए गए हैं। तो किस तरीके से ये तमाम चीजें मैनेज की जा रही हैं? जो लोग हैं भी उनको क्या इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई है और ये भी बताया गया है कि सर्विसेज कब तक रिज्यूम होंगी? बिल्कुल पूर्णिमा, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं और जैसे कि आप बार बार एक टेक्निक का जिक्र कर रही हैं, इम्प्लोजन का, हम चाहेंगे कि जब तक वो बिल्डिंग ध्वस्त होती है उससे पहले अपने दर्शकों को हम ज़रा बताएं कि इम्प्लोजन है क्या। देखिए 5 स्टेप्स हैं इम्प्लोजन के। अगर हम पहले स्टेप्स की बात करते हैं तो जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि कैसे प्लानिंग होगी, कैसे इस पूरे इम्पैक्ट का एनालिसिस किया जाएगा। और दूसरे स्टेप की अगर हम बात करते हैं पूर्णिमा, तो बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं, उसमें 35 मिलीमीटर के 9,642 गड्ढे बनाए गए हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें। और इसका जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 का हम अगर जिक्र करते हैं पूर्णिमा, तो स्टेप 3 में धीरे धीरे उसको डेमोलिश करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और उसके साथ साथ बहुत से जो इंजीनियर्स हैं वो इस बात पर लगातार इम्फेसिस कर रहे हैं कि भूकंप के जितना भी झटका लोगों को महसूस ना हो। ये बहुत बड़ी बात है कि भूकंप का झटका लोगों को महसूस होता है। कोशिश ये की जा रही है इंजीनियर्स की तरफ से कि इस तरीके से इम्प्लोजन हो कि भूकंप की जो तीव्रता जो होती है उससे भी कहीं ना कहीं कम लोगों को झटका महसूस हो। और कहा इंजीनियर्स की तरफ से यही जा रहा है कि भूकंप जितना झटका भी महसूस नहीं होने दिया जाएगा। इतना शार्प तरीके से, इतना फाइन तरीके से ये टेक्निक पूरी पूर्णिमा तैयार की गई है। और आसपास के लोगों के लिए जिस तरह से हम लगातार बता ही रहे हैं कि गाइडलाइन जारी की गई है, कोशिश ये की गई है कि जो भी नुकसान हो वो कम से कम हो, ना के बराबर हो, 0% हो। कोशिश यही हो रही है आसपास के लोग सेफ रहें, सिक्योर रहें। और एक पूरे प्रोसेस के तहत ये इम्प्लोजन का जो की तैयारी जो है वो 5 स्टेप्स में की जाएगी। और हम देखेंगे 2:30 बजे की कैसे ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग ध्वस्त होगी। और सबसे बड़ी नज़ीर पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात ये है कि इससे कहीं ना कहीं हम टेक्निक से भी रूबरू होंगे। देखिए दूसरे देश हमसे, कई देश ऐसे हैं जो टेक्निकली आगे हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है पूर्णिमा कि इस तरीके की टेक्निक के साथ किसी बिल्डिंग को, इतनी ऊंची बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह टेक्निक का एक बहुत बड़ा नज़ारा देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचारी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। लोगों की आंखों के आगे एक ऐतिहासिक नज़ारा होगा। लोग ये समझ पाएंगे, ये जान पाएंगे कि गलत करके हम बच नहीं सकते। और जिस तरह से ये भ्रष्टाचारी लोग पनप रहे हैं उनके लिए एक सबक होगा कि आसपास के इलाकों में अगर आप इस तरह का भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो फिर चाहे आप कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत खड़ी कर लें, आप बच नहीं पाएंगे। एक बहुत बड़ा साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर संदेश है। बिल्कुल, उसका धराशायी होना निश्चित है अगर ऐसा कुछ किया जाता है, जिसका ये एक उदाहरण हम सबके सामने ट्विन टावर्स को धराशायी होते हम दोपहर 2:30 बजे देखने वाले हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है और सोनल की तरह हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। हमारे साथ सोनल मौजूद है और शिल्पी और साथ ही गणेश भी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। प्रसून शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन प्रसून, आपके पास आने से पहले डॉक्टर राहुल शर्मा का मैं रुख करूंगी। आप एचओडी है, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, यथार्थ हॉस्पिटल के हैं। डॉक्टर राहुल शर्मा, सबसे पहली बात ये हो रही है कि लोगों को क्या इससे समस्या हो सकती है, क्योंकि एडिफिस को जिम्मेदारी दे दी गई है इस ट्विन टावर को डेमोलिश करने की। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी इस पर आपका टेक क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं? दूसरी तरफ लोगों को क्या समस्या हो सकती है, कैसे वो खुद को बचाए और क्या इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हम देख सकते हैं? इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें एक है कि नॉइज़ पोल्यूशन होगा जब ये ब्लास्ट होंगे और बिल्डिंग नीचे जाएगी, और दूसरी चीज़ है एयर पोल्यूशन जो क्रिएट होगा, जो डस्ट का प्लूम जिसको बोलते हैं कि एक बड़ा डस्ट का गुबार
निकलेगा, जिससे आसपास के इलाके में डस्ट, धुआं और जो PM10 और PM2.5 होते हैं ऐसे कण निकलेंगे, जिससे उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जो भी किसी भी तरह की सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए ये देखना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है आधा किलोमीटर का, बट डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन, क्योंकि हवा अभी बहुत तेज़ चल रही है, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। सो ये डस्ट पार्टिकल एयर में काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं, जिससे जिन लोगों को भी सांस की प्रॉब्लम है, जिसमें एस्थमा, एलर्जी, COPD, ILD, जो लोग पोस्ट कोविड होके निकले हैं, जिनमें लंग में अभी वीकनेस बाकी है, हार्ट पेशेंट्स हैं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है। सो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जैसे हम एयर पॉल्यूशन से अपने आप को बचाव करते हैं, जब सीज़न आता है और ठंड आती है, उस वक्त हम एयर पॉल्यूशन से अपने आप को बचाव करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मास्क। जैसा कि हमने कोविड में देखा कि नॉन फिल्टर वाले मास्क हम यूज़ किया करते थे, लेकिन यहाँ फ़िल्टर वाला मास्क यूज़ करना ज़रूरी होगा। जो लोग भी अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं जिसमें इन्हेलर और ओरल मेडिकेशन चालू हैं, उनको कंटिन्यूसली लेते रहना है। उनको जितना पॉसिबल हो इस एक्सपोजर से दूर रहना है, इसको देखने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हर मीडिया इसको टीवी पे दिखा रहा है तो हम वहाँ से इसको देख सकते हैं, बट ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम उस डस्ट वाले एरिया में जाएं और अपने आप को एक्सपोज करें। इसके अलावा जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको दिल की प्रॉब्लम है, उन्हें भी अपनी दवाइयाँ अनुचित रूप पर लेने की आवश्यकता है। जिन लोगों को नेबुलाइज़र चल रहा है या इन्हेलर चल रहा है, वो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना इन्हेलर या नेबुलाइज़र सही रूप से रहें। जैसा कि हम बात करें, ये तो हुए शॉर्ट टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जो हम प्लान कर रहे हैं कि 2:30 बजे ये बिल्डिंग ढह जाएगी और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें 7 बजे तक ठीक हो जाएंगी। जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो फ्यूम्स पैदा होंगी, वो एक लंबे एरिया में जाएंगी और कम से कम कुछ दिनों तक ये रह सकती हैं। सो हम सब लोगों को ना सिर्फ 7 बजे तक बल्कि अगले 2-3 हफ्ते तक काफ़ी सतर्क रहना है। सो इसका एक और एग्जांपल है जो हम देखते हैं कि जैसे केरला में हुआ था, वैसे ट्विन टावर ब्लास्ट हुए थे। ऑल्दो इट वाज अ क्रिमिनल एक्ट, इट इज़ नॉट अ एक्ट जिसमें कि कंट्रोल्ड वे में ये सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन उसके दूरगामी प्रभाव अभी तक आ रहे हैं। जो वहाँ की 10 बिल्डिंग्स गिरी थी, ग्राउंड ज़ीरो हुआ था और आजू बाजू के एरिया में जिन लोगों को उसका एक्सपोजर हुआ था, जिससे लंग की डिसीज़, स्किन डिसीज़, आई डिसीज़, इवन दूरगामी वहाँ पर कैंसर के भी कुछ मामले सामने आए हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी स्टडी है जो अभी भी चल रही है। सो ये उसका एक छोटा प्रारूप मान सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही रहेगी कि हम एक्सपोजर से जितना बच पाएँ उतना हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे। और आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं डॉक्टर राहुल। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा और समय लेके इस पर हम इन डेप्थ बातचीत करें, क्योंकि लोगों में एक कौतूहल बना हुआ है। लोग डेफिनेटली अपनी बालकनी से इसकी परमिशन नहीं है, ये बार बार मैं जानकारी लोगों को दे रही हूं कि आप अपनी बालकनी से देखें इस ट्विन टावर को ब्लास्ट करते हुए, इसकी इजाजत आपको नहीं है। इसे लेकर स्ट्रिक्ट नो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। दोस्तों, अगर लोगों में ये कौतूहल है, लोग देखना चाहते हैं, आप कह रहे हैं उनको नहीं देखना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि जो मलबा गिरेगा वो लगभग 3.5 फ्लोर की हाइट तक के बराबर का होगा, जिसको हटाने में आने वाले 3 महीने तक का वक्त लग सकता है। आज जब ये ब्लास्ट होगा तो तैयारी की जा रही है आर्टिफिशियल रेन की, जिसे हम स्प्रिंकलर्स के तौर पर आप कह सकते हैं। एग्जैक्ट आर्टिफिशियल रेन तो नहीं, लेकिन स्प्रिंकलर्स जगह जगह लगाए गए हैं ताकि हवा में मॉइस्चर रहे, ताकि डस्ट सेटल हो सके। वो इस इंपैक्ट को कितना कम कर सकती है सर? दूसरा, अगर 1 से 2 दिन में बारिश होती है तो ये हमारे लिए कितना अच्छा है, क्योंकि आज तो इसकी संभावना काफी कम नजर आ रही है। और 3 महीने तक अगर वो डेब्रीज उस जगह पड़ी रहती हैं तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेने होंगे कि वो लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए या कम नुकसान पहुंचाए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हम सब लोगों को इसको बहुत ही जिम्मेदारी से देखना होगा। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि बिल्डिंग ढह गई और सारी चीज़ें ठीक हो गई, क्योंकि इसके जो दूरगामी प्रभाव हैं वो कहीं ना कहीं हर किसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने बोला कि बालकनी में देखने के लिए, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ है, तो जो हमारा ये मानना है कि आधा किलोमीटर तक ही इसका डस्ट पार्टिकल्स और फ्यूम्स जाएंगे। और जब भी ये बिल्डिंग गिरती है, इट इज़ नॉट ओनली डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन, जो इसके अंदर एलॉयज़ लगे हुए हैं, जो इसके अंदर लोहा और लगा हुआ है, वो भी गर्म होगा और उससे कुछ तरह की गैसेस निकल सकती हैं जो टॉक्सिक रह सकती हैं पेशेंट्स के लिए। तो ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी इसका डायरेक्ट एक्सपोजर में ना आए। देखना, फोटोग्राफी करना सख्त मना किया गया है। उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि ये पार्टिकल सीधे लंग में जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोगों को एस्थमा जैसे अटैक हो सकते हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से ये अटैक हो सकते हैं।
जैसा कि बात की कि स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, वो एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि उससे जो मेजर डब्री होती है, जो PM10 से ऊपर के पार्टिकल होंगे वो इमीडिएटली सेटल हो जाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में तब भी स्टैग्नेंट रह सकते हैं, क्योंकि हवा में एक मिस्ट का फॉर्मेशन बन जाता है। सो वो तब भी अगर उसके कांटेक्ट में भी हम आते हैं, तो जैसा कि हम देखते हैं कि नवंबर दिसंबर में फॉग जैसी सिचुएशन हो जाती है, जहां नमी होती है और पोल्यूशन होता है, और उसके इफेक्ट और इसके इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम होंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि एक लोकलाइज एरिया में होने वाला है, लेकिन स्प्रिंकलर के साथ भी हम पूरी तरह से इस पर काबू नहीं कर पाएंगे। मंडे ट्यूसडे में रेन का प्रेडिक्शन दिया गया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रोबेबली ये स्ट्रैटेजी भी इसीलिए प्लान की गई है क्योंकि अगले 2 दिन में अगर रेन होती है तो डस्ट पार्टिकल फ्यूम्स बहुत जल्दी सेटल हो सकते हैं और ये बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आसपास की सोसाइटी हैं जिनको खाली कराया गया है। लेकिन आधा किलोमीटर से दूर की सोसाइटी में अभी भी हैबिटेंट्स हैं, वहाँ लोग अभी भी रह रहे हैं। सो उनके लिए एक अच्छी बात है कि जो एक्सपोजर है वो बहुत दूर तक नहीं जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को सबको सावधानी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गेम विच इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ सम काइंड ऑफ डिमोलिशन विच इज़ गोइंग ऑन, और उसके लिए हम सबको ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। एक डॉक्टर राहुल, एक और क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी लोग फेस करते हुए आ रहे हैं। आपने खुद ने कोविड का भी जिक्र किया, स्पेशली इस इवेंट के कंसर्न में, क्योंकि ये ट्विन टावर को डेमोलिश किया जाना है। जिन सोसाइटीज़ को इवैक्यूएट नहीं किया गया है, जो आसपास की सोसाइटी हैं, उसमें क्या खास तौर पर +50 जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्या बच्चों के लिए और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है? ख़ास तौर से उन पर अटेंशन इस वक्त होना ज़रूरी है सर? जो आधा किलोमीटर से दूर के हैबिटेंट्स हैं उन सब में इसका प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे एयर पोल्यूशन का प्रभाव आता है। जब हम देखते हैं कि वायु में प्रदूषण बढ़ जाता है, सो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग बच्चे और बूढ़े लोग ही होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की बीमारी है। सो इन लोगों को खास तौर पे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने देखा है कि जो बिल्डिंग कवर की गई है वो उसके साइड एरिया की हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन है कि हम सब लोग अपने घर की खिड़कियां बंद रखें ताकि पोल्यूशन अंदर ना आए, क्योंकि अगले 1 हफ्ते तक इस पोल्यूशन का लेवल उस विसिनिटी में काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। बच्चों को स्पेशली दूर रखना है, क्योंकि बच्चों के ग्रोइंग लंग है जिस पे लॉन्ग टर्म प्रभाव आ सकते हैं, ओल्ड एज में इमीडिएट अटैक आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है डॉक्टर राहुल, आप हमारे साथ रहेगा। अब जल्दी से प्रसून के पास चलते हैं। प्रसून भी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। प्रसून, आपकी लोकेशन की जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, मैं चाहूंगी कैमरे के थ्रू आप वो तस्वीरें भी दिखाइए, और अभी तक किस तरीके की एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग 11 बजने वाले हैं और 2:30 बजे का वक्त है, तो मुझे लगता है कि 12 बजे से सारी चीजें और स्टैंड बाय मोड पर आ जाएंगी। जी, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे की बिल्डिंग को दिखाओ, और आपको बता दें कि ये जो बिल्डिंग है, यह बिल्डिंग वाटरफॉल टेक्निक से गिराई जाएगी। इसका मतलब है कि एक वेविंग इफेक्ट होता है, जैसे समंदर की लहरें चलती हैं वैसे ही इस बिल्डिंग को गिराने के लिए वाटरफॉल टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। यह प्रोसेस पूरी तरीके से समंदर की लहरों को जिस तरीके से जो इम्पैक्ट होता है पूरे बॉडी पे या जहाजों पे, उसी तरीके से इस बिल्डिंग पे भी वो इम्पैक्ट किया जाएगा। और आपको बता दें, एक बड़ी बात बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग को गिराने के लिए सबसे पहले इसका बेसमेंट गिराया जाएगा। 12 सेकंड के अंदर ये बिल्डिंग गिरेगी, लेकिन बेसमेंट से शुरू होगी और 30वीं मंजिल पे जाके ये खत्म होगी। इसे इग्नाइट ऑफ एक्सप्लोजन कहते हैं। इसके बाद बिल्डिंग गिरना शुरू होती है और करीब 12 सेकंड लगेंगे इस पूरी बिल्डिंग को गिरने में। जी कुछ सेकंड्स, यानी कि प्रसून आप बता रहे हैं सिर्फ कुछ सेकंड्स का वो वक्त होगा, और आपने क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर इंक्लूडिंग द ग्राउंड फ्लोर, जी बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रहा था कि बेसमेंट से लेके 30वीं मंजिल तक पहले बेसमेंट गिराया जाएगा, ताकि उसके बाद सबसे आखिरी वाली 30वीं मंजिल गिराई जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि धूल और जो गुबार होना है वो एक सीमित दायरे में रहकर सिमट जाएगा, और इसके ऊपर जो कपड़ा लगाया गया है उसको जियो टेक्सटाइल कपड़ा कहते हैं। ठीक है प्रसून, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे बाकी रिपोर्टर्स भी इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं, क्योंकि ब्रेक पर जाना है। उससे पहले मैं जल्दी से सबसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। शिल्पी, एक बार फिर से बैक टू यू, जरा अपडेट बताइए, और उसके बाद गणेश आप बताइएगा किस तरीके की एक्टिविटीज बढ़ रही है जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है। शिल्पी।
जी पूर्णिमा, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो है बिल्डिंग आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ पर चारों तरफ से जो है आपको ये अंदर की एक चीज़ बताएंगे कि बिल्डिंग के आसपास जो टायर्स भी लगाए गए हैं, टायर्स भी एक अहम रोल प्ले करेंगे इस बिल्डिंग में जब मलबा गिरेगा उसको संभालने में, तो वो भी एक चीज़ है। और एक चीज़ आपको बताएंगे कि यहाँ पर आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, आप देख भी पा रही होंगी, और हमें यहाँ पर एडवाइस किया गया है कि आप जैसे ही बिल्डिंग गिरेगी तो आप भी मास्क लगाएं, आप भी अपने सन ग्लासेस को लगा कर रखें, क्योंकि जो डर्बीज हैं वो बहुत भयंकर तरीके से जो हैं वो आएंगी और वो धीरे धीरे जो है वो हवा में फैलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी से सोनल एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि तमाम तरीके की एडवाइजरीज है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोग उसका पालन करें, लेकिन ये भी बात है कि लोगों में एक तरीके की क्रेजीनेस भी है, लोगों में एक तरीके का कौतूहल भी है कि वो देखें ये ट्विन टावर जब नीचे आएगा, जमींदोज होगा, तो उस वक्त का कैसा नजारा होगा। लेकिन इस वक्त उनके लिए क्या प्रायोरिटीज है, किस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों तक ये जानकारी सही और सटीक पहुंच सके? बिल्कुल पूर्णिमा, आपने सही कहा। देखिए, खतरे का अंदाज़ा होते हुए भी ये दिक्कत है हमारे अंदर कि हम उस खतरे के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। हम इतने डेयरिंग हो जाते हैं जब हमारे आसपास इस तरह का कुछ रोमांचक घट रहा होता है। लोगों को यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है पूर्णिमा कि रोमांचक ज़रूर है लेकिन ये आसान नहीं है। जिस तरीके से टेक्निक आ रही है और जिस तरह से ये इम्प्लोजन होगा, अपने आप में ये इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत है और इसको सेफली सिक्योरली कैसे अंजाम दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है पूर्णिमा। और जिस तरह से अभी हमारे जो गेस्ट हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आपके पास टीवी है, मीडिया है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है पूर्णिमा, तुरंत आपके पास वीडियो आ जाएगी, तुरंत आपके पास फोटोग्राफ्स आ जाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है। भारत 24 को आप देखिए, भारत 24 लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। हम तमाम लोग ग्राउंड ज़ीरो से आपके साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कवरेज देखिए लगातार जारी है और ग्राउंड पर चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद है। कैमरे के जरिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन आपको अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। भारत 24 की आपसे अपील यही है, ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए भारत 24।